ये खूबसूरती और ये जंगलात से भरे पहाड़ और ये आसमान को छूती हुई चोटियाँ और धुंध में ढके ये ऊंचे पहाड़, ये इलाका है ज़िला खैबर का, जिसका नाम है वादी तिरा मैदान। अगर वादी तिरा को ज़िला खैबर या खैबर एजेंसी की शहज़ादी कहा जाए तब ही इसके हुस्न का हक अदा किया जा सकता है। वादी तिरा मैदान में अदम खेल गाँव खूबसूरती में अपना एक मकाम रखता है, जिसकी वजह इसके घने जंगलात से लदे हुए खूबसूरत पहाड़ हैं। इनकी हुस्न किताब ना लाते हुए मैंने इरादा किया कि यहाँ का सबसे खूबसूरत पहाड़ जो है वो मैं छोड़ूंगा। दौलत भाई गांव के रहने वाले हैं वो, और साथ में गांव के चंद और दोस्त हमारे साथ तैयार हुए और पहाड़ की तरफ चढ़ाई का सफ़र हमने शुरू किया। हेलो जी, तो अभी हम मौजूद हैं अदम खेल गाँव में और यहाँ से हमने अपना ट्रैकिंग और हाइकिंग का जो सफ़र है शुरू करना है बोसी तालाब की तरफ। ऊंचा तरीन पहाड़ है यहाँ का और तकरीबन तिरावेली मैदान के 4 बड़े इलाके जो है ना, 5 बड़े इलाके यहाँ से आराम से नज़र आते हैं। और उस साइड पे सिर्फ 10 किलोमीटर पे अफ़गानिस्तान है। तो कैसे पॉइंट पे हम जा रहे हैं और ट्रैक हमने अभी शुरू किया, बल्कि पहाड़ जो ये वाला पहाड़ है, ट्रैक हमने अभी शुरू किया। आपको सांस से पता चल रहा होगा, मेरी सांस फूल रही है कि ट्रैक मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन तिरावेली मैदान को हमने एक्सप्लोर करना है। कबाइलों की खूबसूरती, कबाइलों का इलाका हमने दुनिया को दिखाना है, तो हर हाल में करेंगे। हमारे दौलत भाई समझदार थे, चूँकि इनको पता था कि पुख्तून लोग चाय के बगैर नहीं रह सकते। चाय का सामान उठा लिया और ट्रैकिंग करने के बाद जाहिर सी बात है इंसान को भूख भी लगती है, इसलिए कुछ सादा रोटियां भी उठा ली और गांव के चंद और दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया, जिसकी वजह से सफ़र में खूबसूरती और आसानी हुई। और यूँ चलते चलते बातें करते करते सफ़र दोबारा शुरू हुआ। अभी आधे रास्ते तक पहुँचे एंड द फॉग इज़ ट्राइंग टू चेज अस। फॉग हमारे ऊपर आ रही है, फॉग है क्लाउड से, आई एम नॉट श्योर। तो अभी कुछ ही टाइम है बादल हमारे ऊपर आ जाएंगे। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आ रहे हैं, तब व्यूज़ को डिफरेंट ही हो जाएंगे। वैसे इतनी ठंड में भी वाइल ट्रैकिंग एंड हाइकिंग आपके पसीने ऐसे बहने लग जाते हैं जैसे मेरे बह रहे हैं। एक तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा वेट उठाया हुआ है मैंने एंड क्लाउड्स पहुंच गए हैं तकरीबन। ऑलराइट, अभी इस जगह पे पहुँचे हैं। यहाँ से रास्ते स्प्लिट होते हैं, एक रास्ता इस तरफ जाता है, वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटों का क्या कहते हैं ट्रैक है, और जो पीछे टॉप नज़र आ रहा है वो है तकरीबन 5 से 10 मिनट का। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम उस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं, बता रहे हैं उस तरफ से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि यहाँ से फिर पूरे तिरा का व्यू आता है, उस साइड से फिर अफगानिस्तान और बाकी इलाकों का आता है। तो अभी डिसीजन मेकिंग चल रही है। हम डिसीजन लेंगे कि हमने किस तरफ जाना है, टाइम को भी देखना है क्योंकि हमने और इलाके भी कवर करने, तो उस हिसाब से फैसला होगा। डेफिनेटली आपको ही बताएंगे। लोकल दोस्तों की पुरस्कार फरमाइश के बाद हम इनकी बात ना टाल सके और इनकी बात दिल से तस्लीम कर ली और जूतों के तस्मे टाइट करके लंबे रास्ते का चुनाव करके और रवानगी इख्तियार की। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इस बात में कोई शक नहीं है कि यकीनन खूबसूरती में इजाफा हो गया, जिसको देख के दिल थोड़ा सा खुश हुआ कि फैसला थोड़ा बहुत ठीक था। लेकिन साथ में चढ़ाई बिल्कुल एक सीढ़ी की मानंद थी, जो कि थोड़ी सी घबराहट का बाइस थी। लेकिन
लेकिन हिम्मत नहीं हारनी थी। ओके, मुश्किल रास्ते पे आने का फ़ैसला तो दे लिया है, लेकिन जैसे ऊपर आते जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल में कमी आती जा रही है। स्टीप, एक सीढ़ी मानन स्टीप अभी रहती है। जब तक ये कवर नहीं होती ना, दिल में खौफ होकर भराट होगी कि अभी रास्ता बहुत बाकी। जब ये वाली स्टीप हो जाएगी, वो वाली, फिर कुछ कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हमने खर्च कर लिया। सांस बहाल करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, फिर दोबारा एक सीढ़ी मानन पहाड़ पे चढ़ेंगे। जहाँ इस सफ़र में हम जैसे सेहतमंद जिसामत रखने वाले लोग भी इस ट्रैक से डर रहे थे, तो वहाँ इस ट्रैक पर एक मोटिवेशन भी थी, और वो ये बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल थी, और ये बग़ैर शूज़ पहने चप्पल में हाइक कर रहा था। यकीन करें, अगर मेरे हाथ में कैमरा ना होता या अगर मेरे पास सामान ना होता तो मैं इसके हौसले के लिए और इसकी जुर्रत के लिए इसको सलाम ज़रूर पेश करता। लेकिन बच्चा तो बच्चा, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी थे जिसको देख के बंदे को मोटिवेशन तो आती ही थी, लेकिन थोड़ी सी शर्म भी महसूस होती थी। लेकिन ये बुज़ुर्ग हमारे ग्रुप के सबसे दिलचस्प इंसान थे, और जहाँ पर मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो तो मुझे चॉकलेट पकड़ाई, और जहाँ पर दोस्तों का मोरल डाउन हो तो कुछ मोटिवेशनल बातों से हमारे हौसलों को कुछ यूँ बुलंद किया। साथियों का मोरल थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, वो आगे जाने से भी कोतराते तो होता है बंदे को, लेकिन मोरल है इंशाल्लाह। ये सारा सामान साथ में अकेले में लेके जा सकता हूँ इंशाल्लाह आखिरी बॉर्डर तक। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। फाइनली स्टीप है, हमने आधी कवर किया है, लेकिन धुंध आ गई है, टोटली हम डिसअपीयर होने लगे हैं धुंध में से। और यकीन करें, ऐसी जगह मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पे जो वेदर है इतना सरप्राइजिंग हो, इतना अनएक्सपेक्टेड वेदर हो। नीचे धूप थी, फिर बादल थे, फिर हल्की बारिश होने लगी, अभी हम धुंध में बिल्कुल चुप गए हैं। अब पता नहीं टॉप पर क्या होगा और टॉप तक कितना रास्ता होगा। मुसलसल सीधी चढ़ाई के बाद और ऑक्सीजन की कमी के बाद टांगें साथ छोड़ने लगी थी, और यूँ महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ पे गिर जाऊँगा, यहाँ से आगे नहीं चल पाऊँगा। लेकिन दिल में एक जज्बा था कि कबायली इलाकों की खूबसूरती को प्रमोट करना है, कबायली इलाकों में टूरिज़म को प्रमोट करना है। इसी जज्बे और इसी जोश के साथ आखिरकार मंजिल तक मेरी रसाई हो गई। We have made it to the top. Yes. और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अनएक्सपेक्टेड वेदर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है टॉप पे, लेकिन यू कैन चेक एट माई बिहाइंड मी, यू कैन सी नथिंग, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, फॉग ही फॉग है। एंड और क्या, इस साइड पे देखें कुछ भी नहीं है, ना धुंध है, टोटली 100% क्लियर है। और ये इलाका जो है ना औरंगज़ई का आता है, औरंगज़ई एजेंसी का। दिस इज़ द बाउंड्री बिटवीन खैबर एजेंसी एंड औरंगज़ई एजेंसी। राइट पे आपको तिरा वैली खैबर एजेंसी मैदान का इलाका नज़र आएगा, और लेफ़्ट पे ये औरंगज़ई का इलाका है। और ये खूबसूरती आप चेक करें, अनएक्सपेक्टेड वेदर देख रहे हैं, सरप्राइजिंग वेदर देखें। ओह और मेरे पसीने देखें, जैसे मैं पसीनों में नहा चुका हूँ। रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ।
वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी और ऐसे हाल में लोग चाय पीना मुनासिब समझते हैं। तो रिवायत बरकरार रखने के लिए चाचा ने बगैर टाइम ज़ाया किए लकड़ी रखकर आग जलानी शुरू की और चाय की तैयारी में लग गए। और दूध तो सारा हमने गिरा दिया है रास्ते में, पता नहीं कैसे शनी चाय बनेंगे। अब देखते हैं कि खड़ बनते हैं या शनी भूख भी बहुत ज़्यादा थी तो दौलत भाई का जो आइडिया था कामयाब हुआ। सादा रोटी के साथ प्याज टमाटर का है और इस उनछाई और ठंड में इस सादा रोटी, इस सादा खुराक की जो वैल्यू है, इसके सामने दुनिया की अच्छी अच्छी खुराक इसके सामने फीकी पड़ जाती। शुक्रिया दौलत भाई, ये दौलत भाई हमें खुशमेवा देते हुए। अच्छा, अभी हम वेट कर रहे थे, तकरीबन 1 घंटा हमने वेट किया कि ये वाला फॉग जो है ना ये ख़त्म हो जाए, हम आराम से ड्रोन शॉट बना, क्योंकि इस साइड पे ना सबसे ऊंची जो पहाड़ी है जिसको मोरगा कहते हैं, उस पर बर्फ़ पड़े थे, उसका वेट कर रहे थे कि वो नज़र आएगी, उसके हम ड्रोन शॉट बनाएंगे, साथ में वीडियोस बनाएंगे। लेकिन फॉग तो पहले इस साइड में नहीं थी, अब तो फॉग इस साइड पे आके इस साइड पे भी है कि अब दोनों साइडों पे फॉग है। और इसी फॉगी वेदर में चाय का ये कप और ये वाली वाइब्स आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ। धुंध ख़त्म ना होने की मायूसी दिल में लेकर वापसी के रास्ते को बेहतर समझा, लेकिन जाते जाते जहन में वो इलाके आए जो हम लोगों की फैलाई हुई गंदगी की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एक मैसेज रिकॉर्ड किया और आप लोगों से एक गुजारिश की। एक गुजारिश करूँगा जो कि मैं हर जगह पे करता हूँ। गुजारिश आपसे ये है, बहुत प्यारी जगह ये हमेशा है, टूरिस्ट को मैं कहता हूँ कि आप आएँ, कबाई इलाकों में जिधर भी जाते हैं जाएँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आते हैं ना अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ खुदारा अपनी चीज़ें अपने साथ उठा के ले जाया करें, नीचे डस्टबिन या कहीं भी ऐसी जगह में फेंक दिया करें, लेकिन यहाँ पे गंदगी नहीं बनानी, खुदा के लिए यहाँ पे गंदगी नहीं बनानी। अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे यहाँ पे गंदगी मचती जाएगी, फिर हमारा दिल भी नहीं आना चाहेगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे आए खूबसूरती इंजॉय करें, क्योंकि खूबसूरती को हम अपनी गंदगी के साथ ही ख़राब कर देंगे। तो इसलिए अपने साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें ले आएँ, एक शॉपर में किसी चीज़ में डाल के अपने साथ वापस ले जाएँ। इसी मैसेज के साथ वीडियो का अख्तिताम करते हुए मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये वादी तीरा की पहली वीडियो तो ज़रूर है, लेकिन आखिरी हरगिज़ नहीं। पूरी वादी तीरा की एक एक जगह को, एक एक खूबसूरत मकाम को मैंने शूट किया हुआ और उसकी वीडियो हर हफ्ते आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ताकि आपको पता चले कि वादी तीरा कितना खूबसूरत है, कबाइलों का इलाका कितना खूबसूरत है, टूरिस्ट के लिए कितनी बेहतरीन जगह है। इंतज़ार करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।